नमस्कार सर। सर, बाबाओं और कथावाचकों ने समाज को सही रास्ता दिखाया है और मोह माया के बंधन में फंसने से भी मना किया है। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बाबा अब अपने बाल बच्चों को भी इस फील्ड में घुसेड़ रहे हैं, चाहे वो उस लायक हो या नहीं। क्या यह उचित है? हाँ, देखिए, सबसे पहला बुनियादी प्रश्न यह होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बाबा हैं, धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, कोई भी हैं, किसी धर्म किसी जाति से हैं, वो कहाँ से हैं? वो आसमान से तो टपक नहीं रहे, वो हमारे बीच से, हम जैसे लोगों में से ही निकल कर। अब चाहे वो कुछ श्रेष्ठ हो या कपड़ों से श्रेष्ठ हो, ज्ञान से श्रेष्ठ हो, दाढ़ी मूछ से श्रेष्ठ हो, कुछ से श्रेष्ठ बनने की वो कोशिश करते हैं। अगर वो श्रेष्ठ ना हो तो भी कुल मिलाकर कहें तो कुछ अलग प्रकार, कुछ अलग प्रजाति वो दिखने लगते हैं, लेकिन है तो हम ही लोगों के बीच से। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी उनके साथ है। आप ईमानदारी से सोचिए कि आज जो यह जमीन जायदाद धन संपत्ति जो बेटों को देने की है ना, बेटों से बेटों तक देने की जो बात होती है, वो क्या है? आज एक इंसान अपनी जिंदगी के सारे शौक मौज या कहें जिंदगी के सारे सुख आनंद को छोड़ छाड़ कर कुछ बचाता है कि मेरे अगले जनरेशन को, मेरे बच्चों के लिए वो जाएगा। ठीक है, वो उसके लिए ना दुनिया घूमता है, ना कुछ अच्छी किताबें पढ़ता है, ना कुछ अच्छे कर्म करता है, वो सब बचा के ना वो खुद पे ही खर्च करता है, वो बचा के छोड़ देता है। एक साधारण आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, बाबा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कथावाचक की बात नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो अपनी सारी चीजों को जमा करके दूसरे के लिए छोड़ रहा है। अब आप राजनीतिक नेताओं को ही देख लें, आप क्रिकेटर को ही देख लें, आज अभिनेताओं को देख लें, कितने एक्टर हैं आज के जमाने में या कभी भी जो नए एक्टर रहे हैं, जो स्ट्रगल करके गए, उनकी संख्या बहुत कम है। गिनती के हिसाब से सभी एक्टर के बच्चे एक्टर बने हुए हैं। तो ये तो हर फील्ड में है भाई। आप विरोध किस फील्ड में करना चाह रहे हैं? ये एक साधारण इंसान से लेकर एक बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल तक के इंसान में ये चीजें हैं, क्योंकि हमारे अंदर मनोवृत्ति ऐसी बन गई है कि जो हमारा है वो हमेशा रहे, चाहे हम मर भी जाएं। इसी के कारण तो उत्तराधिकारी का ये कॉन्सेप्ट आया। और किस लिए आया है? ये जो विवाह का कॉन्सेप्ट आया, जो उत्तराधिकारी का कॉन्सेप्ट आया, ये क्यों आया? इसीलिए आया कि हमने जो अर्जित किया, हमारा ईगो ये लगता है कि हमने जो चीज अर्जित कर लिया वो हमारे द्वारा अर्जित की गई। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति में सब कुछ है, बस हम उसका कुछ मिलावट करते हैं, कुछ सम्मिश्रण करते हैं, कुछ समय के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे जेहन में बैठ जाता है कि हमने इसे अर्जित किया तो ये जन्मों जन्मांतर तक, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, मेरा ही रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? हमें पता है कि मृत्यु तो हमारी सत्य है, लेकिन इसको बचाया कैसे जाए? तो हमें लगता है चलो अपने अगले जनरेशन के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो एक साधारण आदमी भी ये काम कर रहा है, एक नेता भी ये काम कर रहा है, खिलाड़ी भी, एक अभिनेता भी, एक पढ़ा लिखा भी। आपने कभी देखा है कि बहुत सारे राइटर भी अपने रॉयल्टी किसको देते हैं? अपने अगले जनरेशन को। कोई अगर उनका बच्चा ना हो तो भी नॉमिनेट करके जाते हैं। तो ये बाबा उससे दूर नहीं हो सकते। और दूसरा प्रश्न ये है कि बाबाओं ने अगर अपने बच्चों को अधिकार दिया तो भाई साहब आप क्या कर रहे थे? आप घास छील रहे थे। जब आपको पता है कि उनके पास क्वालिटी नहीं है तो आप सुन ही क्यों रहे हैं? एक तो वो चलो उनकी मनोवृत्ति है, हम साधारण लोगों को ही मनोवृत्ति है कि हम अपना धन दूसरे को देना चाहते हैं। तो बाबा इससे अछूते थोड़े हैं। वो तो आपने बांध लिया ना कि वो महान है, लेकिन अंदर में तो उनकी वही मनोवृत्ति चल रही है। वो दाढ़ी बढ़ा लेने से, कपड़ा पहन लेने से, चाहे वो हरा गमछा रख ले, चाहे वो लाल गमछा रख ले, चाहे वो भगवा रख ले, विचार थोड़े ना बदल जाते हैं भाई। चाहे वो मंदिर का घंटा बजा दें, चाहे वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लें, और चाहे वो चर्च में जाकर अपना इबादत कर लें। ठीक है, बदल तो नहीं जा रही ना विचारधारा। बदलना तो तब होगा ना जब आपका आंतरिक बदलाव हो। है तो वो साधारण इंसान के रूप में ही, लेकिन आप लोगों ने उनको इतने कंधे पे बिठा लिया है कि भाई वो आंख मूंद कर कुछ भी फूंक रहे हैं और आप उसको मान रहे हैं। तो ये समाज की अंधविश्वास है, समाज की अंधभक्ति। उन बाबाओं को कोई गलती नहीं है। एक साधारण इंसान भी चाहता है कि अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे, फिर तो ठहरे बाबा ज्ञानी आदमी, वो तो चाहेंगे ही। आप अगर उन्हें मौका देंगे तो वो गलत क्या है? गलती आप में है। अगर आपको लग रहा है कि उस लायक नहीं है तो आप विरोध करें, आप ना देखें, आप उठकर चले जाएं उस कथा से। आप सुन ही क्यों रहे हैं? वो तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि कोई नहीं रुका है। सब अपने वंश को बढ़ाना चाह रहा है, सब अपने धन संपत्ति प्रतिष्ठा को अपने अगले जनरेशन को देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद से मुक्त हुआ नहीं है। जब वो खुद से मुक्त नहीं हुआ तो वो आगे की बात क्या कर सकता है?